हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो नहीं करे थे, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस एक्सरसाइज का, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल समझा था। ठीक है, उस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग रिलेशनशिप कैसे यहाँ पर वेरीफाई करते हैं जब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल गिवन होता है और उसके ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप कैसे फाइंड करना है, ये सब करा था मैंने। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो प्लीज़ ज़रूर देख लें, वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या बोल रखा है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स गिवन है इसमें हमें क्या करना है, ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं इसके। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप किस किस के बीच में, जो हमारे ज़ीरोज़ आएंगे उनके और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो है हमारी x² माइनस में 2x माइनस में 8। ठीक है, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 2 को ब्रेक करेंगे दो नंबर्स में। ठीक है, जिनका मल्टीप्लिकेशन जो है 8 और यहाँ पर 1 है, x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 8 इंटू 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को हमें दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, 8 के, और उनको प्लस माइनस करने पर क्या है, -2। ठीक है, ये आप लोग कर चुके हैं क्लास 9th में भी। तो यहाँ पर हम लोग क्या नंबर्स लेंगे, x² माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस 8। ठीक है, 2x को यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, माइनस का 4x प्लस 2x। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 4 को हम 2 से जब इंटू करेंगे 4 2 से कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होती है यहाँ पर फैक्टराइज करने की। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इसको ब्रेक कर लिया है। अब इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे दो दो को। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x बाहर आ जाएगा दोनों के पास, और यहाँ क्या बचेगा, x माइनस में 4। ठीक है, प्लस में यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन 2 है, क्योंकि x तो है नहीं दोनों के पास, तो 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस में 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखो, ये दो ब्रैकेट हमेशा हमारे सेम आते हैं। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लेते हैं और दूसरा हम लोग क्या लेते हैं, ये जो कॉमन वाला पार्ट है। ठीक है, तो x प्लस में 2 और दूसरा क्या लेंगे, x माइनस में 4। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए, यहाँ से हमारे ब्रैकेट आ गए। यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ज़ीरोज़, इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे दोनों को, x प्लस में 2 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 यहाँ प्लस में था, यहाँ के माइनस हो गया, यहाँ से 4 माइनस में है, यहाँ आकर 4 क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो एक x की वैल्यू -2 आई और एक x की वैल्यू कितनी आई, 4। ठीक है, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे देयरफॉर ज़ीरोज़ आर, हमारे ज़ीरोज़ क्या क्या हैं, -2 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया, सबसे पहले ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के। अब क्या करेंगे, हम लोग रिलेशनशिप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था एग्जांपल में, सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, हम लोग कैसे वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप, वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दो चीज़ें यहाँ पर करते हैं वेरीफाई, एक तो सम ऑफ ज़ीरोज़ और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर ज़ीरोज़ आए हैं
तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो ज़ीरोज़ हमारे क्या है, -2 और 4, तो इन दोनों को सम कर लेंगे, -2 प्लस में 4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और बड़ी वैल्यू प्लस की है इसलिए ये 2 प्लस का आएगा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे वैल्यूज़। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस में b अपॉन में a। ठीक है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ -2। ठीक है, ये होता है ना हमारा -b अपॉन में a, तो इसी में हम लोग पुट कर रहे हैं। -b जो होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला माइनस रखा, फिर b की वैल्यू रख ली -2 अपॉन में a क्या होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2/1 2 ही आएगा, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, ज़ीरो से हमारा सेम आया और इस फॉर्मूले से भी हमारा सेम आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इक्वल में लिख देंगे, क्या हम लोगों ने यूज़ किया है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया सम ऑफ ज़ीरोज़ में। अब ऐसे ही हम लोग फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मींस मतलब इन लोगों को जो हमारा ज़ीरोज़ आए हैं इन्हें हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो -2 इंटू में 4, तो इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा -8। ठीक है, तो इसका हमारा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा c अपॉन में a। ठीक है, c अपॉन a होता है, तो c हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है इस इक्वेशन में, कांस्टेंट टर्म -8 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -8 अपॉन में a क्या होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो देखो -8 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, और यहाँ से हमारा प्रोडक्ट जो है वो भी कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर वेरीफाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करा है, ऊपर हम लोगों ने लिखा है कांस्टेंट टर्म अपॉन में नीचे है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी वेरीफाई हो गया और सम ऑफ ज़ीरोज़ भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पर वेरीफाई करनी पड़ती है रिलेशनशिप, जब भी हमें वेरीफाई करने के लिए कहें ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम लोग इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वो है 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। ठीक है, ये हमें इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका फैक्टर निकाल लेंगे। यहाँ पे जो हम लोग करते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, 4 इंटू 1 4 आएगा और प्लस माइनस करके हमारा -4 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 नंबर में ब्रेक कर लेंगे, 2 और 2 में, 2 + 2 4 और 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, जो इसके इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 1 के। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4s² माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1। ठीक है, ये -2s क्यों लिखा, क्योंकि हमें माइनस का 4 चाहिए। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का 2s प्लस 2s कितना आ जाएगा, 4s। ठीक है, और 2 इंटू 1 किसके इक्वल है, इसके 4 इंटू 1 के। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और ये 4 1 ज़ा 4, तो दोनों चीज़ हमारी वेरीफाई होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लगा लेंगे इसको सेपरेट, फिर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक तो 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 के टेबल में दोनों आते हैं, और एक s कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2s
टू टू ज़ा 4 और एस स्क्वायर था तो एक एस बाहर आ गया, एक एस बच गया। माइनस में यहाँ से 2s कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1। माइनस में यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे देखो ना तो कोई नंबर कॉमन है ना ही s कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे और अंदर एज इट इज़ बच जाएगा 2s माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है। तो ये जो अब हमारा कॉमन वाला पार्ट है 2s माइनस 1, पहले ये लिख लेंगे 2s माइनस 1। फिर ये जो दो सेम ब्रैकेट आए हैं उसमें से एक ब्रैकेट 2s माइनस 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल रख लेंगे और यहाँ से ज़ीरोज़ निकालेंगे। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2s को अब यहीं रखेंगे, 1 यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस, और s की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे ही निकालेंगे s, 2s इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पे आके प्लस 1, नाउ s इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए, दो ज़ीरोज़ आ गए जो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। देयरफॉर ज़ीरोज़ आर 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों ज़ीरोज़ आए हैं वो सेम आए हैं। अब यहाँ पर हम लोग वेरीफाई कर लेंगे सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ का करेंगे तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में इन दोनों ज़ीरोज़ को जो है हम लोग प्लस कर लेंगे, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 2 और ये 1 प्लस 1 तो आ जाएगा 2 अपॉन में 2, ठीक है। 1 प्लस 1 2 अपॉन में 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, ठीक है। तो ये 1 आ गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, माइनस में b अपॉन में a, ठीक है। तो माइनस b की वैल्यू क्या होती है हमारी, माइनस b होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो x तो यहाँ नहीं है, s है, तो कोएफिशिएंट ऑफ s देखेंगे तो ये क्या है -4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे वैल्यूज़ इसकी, -4 अपॉन में a होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर s स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो रहा है और यहाँ पर हम लोगों ने क्या जो यूज़ किया है फॉर्मूला वो लिख देंगे, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ s अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, ठीक है। जैसे हमारा x होता है तो x की जगह हम लोग यहाँ पर s यूज़ कर लेंगे क्योंकि s के टर्म्स में जो है हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पर हमारा वेरीफाई हो गया। यहाँ पे देखो जब हमने इन ज़ीरोज़ को प्लस किया तो 1 आया और जब फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं तो भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वेरीफाई करते हैं। अब इसका प्रोडक्ट भी वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंटू करते हैं ज़ीरोज़ का, तो 1 अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 4, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है, ये होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन में a, ठीक है। a हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ लिख लेते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो देखो कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पर 1 है और कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर कितना है 4, ठीक है, जो किसके इक्वल होता है a के। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में 4, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हमारा क्या आ रहा है 1 अपॉन 4 आ रहा है और जब हमने इनका प्रोडक्ट किया ज़ीरो इसका तो ये भी 1 अपॉन 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे क्या हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ करा है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट भी सेम आया 1 अपॉन 4 1 अपॉन 4,
और जो सम है वो भी 1 आया और यहाँ से भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो गाइज़ ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।